यमन में आईडीएफ के हमले पर अमेरिका ने दिया है बयान। इजरायल ने यमन पर पहला सीधा हमला किया है। इजरायली एयरफोर्स ने किया है हमला। हुती के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने कहा इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। और इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बातचीत की है। इस हमले के बाद गैलेंट ने यमन में इजरायली हमले पर चर्चा की है। पूरी नजर अमेरिका की बनी हुई है और हमले के बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्री की चर्चा बहुत कुछ बयान करती है। और इजराइल ने हूती के लगातार हमलों के बाद यह फैसला किया गया है कि यमन को टारगेट किया जाएगा और उसी के तहत पावर स्टेशन हो, बंदरगाह हो, तमाम जगहों को निशाना बनाया गया है। यमन के अल हुदैदा में इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। यह स्ट्राइक यमन के अल हुदैदा में 3 लोकेशंस पर हुई है। देखिए क्या कुछ कहा गया है। यमन पर यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। कहां पर अटैक हुआ है? हुदैदा शहर पर। टारगेट पर क्या था? पोर्ट और ऑयल डिपो था। हमला क्यों किया गया? क्योंकि तेल अवीव पर अटैक का यह बदला माना जा रहा है जिसमें सिविलियंस की मौत हुई थी। यह डिटेल्स फिलहाल इस हमले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़ा हमला बोला गया है यमन के ऊपर, इजरायल तो हमला कर चुका, लेकिन अब हूती हिजबुल्लाह की तैयारी और चुनौती का सामना इजरायल को यकीनन करना पड़ेगा। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, अमेरिका ये कहता है इजरायल का पक्ष देते हुए कि ये पहला सीधा अटैक था, सीधा डायरेक्ट हमला था यमन के ऊपर जो कि इजरायल की ओर से किया गया, और ये अगर सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के लिए हमला किया गया है तो गलत नहीं है। वहीं यमन की ओर से कहा गया, हूती हिजबुल्लाह की ओर से, कि अकेले इजरायल के बस की बात नहीं है, बल्कि इजरायल का साथ इस हमले में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी दिया है। क्या लगता है आपको, क्या यमन का हूती हिजबुल्लाह का यह अंदेशा सही है? देखिए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप इजराइल की बात करेंगे, लगातार इजराइल के और अमेरिका के जो टाइज है, यहाँ तक कि यूके के, ब्रिटेन के जो टाइज है, बहुत मजबूत है। भले ही अमेरिका इस बात को डिनाई करता हो कि हम डायरेक्टली इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन बिना अमेरिका के अप्रूवल के, बिना अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिए इजरायली ऑपरेशन कंडक्ट ही नहीं कर सकता। भले ही उनके फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन ये जरूर है कि ये पूरी बैकअप, पूरा इंटेलिजेंस अमेरिका ने जरूर दिया होगा। और अभी भी आप देखिए, जो अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हम इजराइल को मदद करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, हम प्रतिबंधित है, तो ये निश्चित तौर पर दिखाता है कि इजराइल को ना सिर्फ सपोर्ट, बल्कि अगर ये जंग लंबी भी चलती है तब भी पूरा बैकअप, पूरी साजो सामान इजराइल को अमेरिका ही देगा। और अमेरिका लगातार इस ऑपरेशन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर लॉन्ग रेंज, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर हूती से या फिर ईरान से अगर काउंटर करना है तो अमेरिका को अपनी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। और अमेरिका ये भी कोशिश करेगा कि अब इजराइल के इन अटैक्स के बाद, इजराइल के अब इन स्ट्राइक्स के बाद, वो इसमें कहीं ना कहीं बातचीत का, नेगोशिएशन की बातचीत का एक कह रहे हैं कि एक चीजें शुरू करे, ताकि इस ऑपरेशंस को कम किया जा सके, ताकि अब इजराइल पर अटैक ना हो सके। और ये अमेरिका बहुत समझदारी के साथ, डिप्लोमेसी के साथ इस पूरे, आप कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये भी कोशिश करेगा कि अब इजराइल के ऊपर कोई अटैक ना हो। बिल्कुल, और इस हमले में कहीं ना कहीं पूरा कंसर्न है अमेरिका का और अप्रूवल भी है। ये खबरें छनकर सामने आ रही है। फिलहाल लौटेंगे सुमित आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। ऑयल डिपो में जबरदस्त इस हमले के बाद धमाका हुआ था। धमाके के बाद भागते नजर आए लोग और ये चीख पुकार, ये आग, ये काला धुआं उस इजराइल के हमले के बाद है जो यमन पर किया गया। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो यमन के अलग अलग इलाकों पर हुए हमले की है। चारों तरफ आग नजर आ रही है, काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। यमन पर हमले को लेकर सऊदी ने दिया है अपना बयान कि हमले में हमारी भूमिका नहीं है। सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया है, एयर स्पेस में घुसपैठ पर घातक अंजाम होगा। सऊदी ने कहा किसी भी तरफ से घुसपैठ हम मंजूर नहीं करेंगे। तो देखिए, इस पूरी खींचतान में सऊदी अरब सामने आया है और उसने कहा है कि इस हमले के पीछे हम कहीं से भी शामिल नहीं हैं। अगर किसी ने भी एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश की है तो उसका घातक अंजाम होगा। अब आपको बताते हैं कि जिस पोर्ट पर इजराइल ने हमला किया वो हूती के लिए कितना ज्यादा अहम था।
इजराइल का यमन के अल हुदैदा बंदरगाह पर हमला हुआ है। अल हुदैदा बंदरगाह पर हूती विद्रोही बेहद सक्रिय थे। लाल सागर में हूती लड़ाकों का गढ़ है। पोर्ट का हूती सैन्य डिपो के तौर पर इस्तेमाल होता था। अल हुदैदा बंदरगाह से समुद्री जहाजों को हूती बनाता है निशाना, और इसीलिए इसको निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। श्रीवास्तव सर, जो डिटेल्स आ रही है, दो चीजें, एक तो अमेरिका का यह कहना कि यह आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है, और बंदरगाह और इस तरह के डिपो को निशाना बनाकर हूती की कमर तोड़ने का जो पूरा प्लान है वो कितना सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है, और इसके बाद यमन कैसे रिटेलिएट करेगा उस पर जरा डिटेल्स दीजिए। देखिए विपिन, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। एक चीज से मैं इसको जरूर जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, उसकी तो आपने चर्चाएं बड़ी सारी सुनी हैं, और उसमें जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, जो इस पूरे युद्ध को रोकने के लिए लगी हुई थी, और जो पीस एजेंडा चल रहा था उसको फेवर कर रही थी। वो पीस एजेंडा जो है इजराइल के फेवर में नहीं था, इजराइल के पर्सपेक्टिव से। तो अब ये जो हमला हुआ है और इसका जो जवाब हुआ है, उसके बारे में आपसे ये कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने देखा होगा जो भी अटैक्स इजराइल की तरफ से हो रहे हैं वो इस चीज को लेके हो रहे हैं कि जो वॉर वेजिंग कैपेसिटी है, चाहे वो हुती की हो या हमस की हो, हिजबुल्लाह की हो, उसको खत्म किया जाए, उसका नाश किया जाए। और वॉर वेजिंग कैपेसिटी का जो सोर्स है, जिसको आप गंगोत्री कहेंगे हम लोग की भाषा में, वो ईरान है। वहीं से असला आता है, वहीं से लड़ने का साजो सामान आता है, वहीं से ट्रेनिंग होती है, वहीं से मॉरल कंपस का सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप जो उसकी सप्लाई लाइंस को खत्म करते हैं, इस बंदरगाह को किया है, और लोगों को पता चलता है कि छोटी सी चीज आपने की, उसका इतना बड़ा जवाब मिला है, तो एक तरीके से अपने में संयम आता है, जिसको हम बोलते हैं कि युद्ध में भी संयम की जरूरत पड़ती है। तो अब हूती जो भी बोले वो तो बोलना पड़ेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने कुछ कहा तो जैसा कि नेतन्याहू ने बोला है कि हमारे जो आर्म्स हैं, जो स्टेट ऑफ इजराइल के आर्म्स हैं, बहुत लंबे हैं और वहां तक पहुंचेंगे जहां से आप अटैक करेंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल लगातार एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं सर, वो हम स्टेटमेंट्स के माध्यम से सुन भी पा रहे हैं। और इजराइल का लेबनान पर हवाई हमला देखने को मिला है। एडलोन शहर पर इस बार हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक की गई है। तो लेबनान, यमन और तीसरा गाजा, 3 वॉर जोन बनते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों तरफ इजराइल के हमले जारी हैं। और इधर लेबनान के अदलून इलाके में जबरदस्त हमला हुआ। इजराइल के हमले से आग लग गई। तो देखिए ये जो बड़ा हमला किया गया है इजराइल की ओर से, उस हमले के बाद कैसे धधकती हुई आग नजर आ रही है और जोरदार विस्फोट ये किया गया है। एक बड़े इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और दक्षिण लेबनान में भी आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। अल शहाबिया शहर में की गई है बमबारी। और इसी लेबनान में हमारे वॉर जोन में हमारे रिपोर्टर पहुंचे हुए हैं सुमित चौधरी, उनका भी रुख करेंगे इन तस्वीरों के साथ। सुमित, कितना खतरनाक है इस वक्त लेबनान का ये वॉर जोन, और लेबनान क्या इस बात को नहीं जानता है कि इजराइल कितना ताकतवर मुल्क है, और जब जब लेबनान लड़ा है तब तक उसको हार का सामना करना पड़ा है। इस बार के हमले का जिस तरह से इजराइल जवाब दे रहा है, उसका क्या इंपैक्ट वहां पर होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, वैसे अगर आप दोनों की क्षमताओं को कंपैरिजन करें तो ये ज़रूर है कि इजराइल का अपर हैंड इस समय बेहतरीन है, क्योंकि इजराइल के पास जो एयर पावर है, उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो हिजबुल्लाह के पास या फिर वो लेबनान के पास कतई नहीं है। वो आप कह सकते हैं कि यमन के पास भी नहीं है, और ये सबसे बड़ी बात है इजराइल के लिए। लेकिन आप देखिए कि इजराइल की जो
हैंडल की है, जो उनके पास आई है, वो बड़ा सरदर्द है। अभी खास तौर पे हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज बदली है, खासतौर पे गुरिल्ला वॉरफेयर को लेकर, अपने मिसाइल पावर को लेकर, अपने ड्रोन अटैक्स को लेकर, वो इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। इजराइल को लगातार उसके जो संवेदनशील इलाके हैं उनका सर्विलेंस करना, उनकी फोटोग्राफी करना, उन जगहों को बिल्कुल। सुमित, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी बातचीत करेंगे इस पूरे हमले को लेकर के। और श्रीवास्तव सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।